चलिए सर, जो हमारे दूसरे मीटिंग के जो पात्र हैं, सब मोहन अपना महाराज जी एक्टिव है सर। वीडियो ऑन कर लीजिए अपना। नहीं, गुड महाराज जी एक्टिव, हाँ ठीक हाँ, कोई बात नहीं। वीडियो 1 मिनट में करवा दे रही हूँ बच्चों से। हाँ जी, सबको जय जिनेन्द्र, उत्तम क्षमा। सबको जय जिनेन्द्र, सबको उत्तम क्षमा। सबको जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, सबको उत्तम क्षमा भाव रखिए। तो चलिए, हमारे सीवी जैन साहब लंदन से ज्वाइन किए हुए हैं। क्या बात है। तो अभी तो आप दोपहर का टाइम होगा, 4-5 बज रहे होंगे, 4 साढ़े 4। यहाँ 4 बज रहे हैं शाम के, सर हाँ 4 बज के 42 मिनट हाँ हाँ हाँ। शाम के। ठंडा भी शुरू हुई वहां पे? हाँ, 13 डिग्री चल रहा है सर। अरे बाप रे। बताइए, मतलब यहाँ तो 13 कभी नहीं आता, मुंबई में एटलीस्ट। नहीं तो अंदर तो मालूम नहीं पड़ता है ना। हम्म। तो देखिए, हमारा एक छोटा सा एक टॉपिक है, जो कि अपन सब जानते ही हैं कि अपना जो मंदिर का अभी निर्माण हो रहा है। बहुत आनंद आया है जो सचिन जी के सौजन्य से, और उनको जो भी सपोर्ट देने वाले लोग हैं बाहर में, तो उन्होंने जो उनको सपोर्ट दे करके इसके परमिशन दिलवाई कि हम लोग यहाँ पूजन कर सकते हैं, जिसकी हमें को उम्मीद नहीं थी। बहुत अच्छे से ठाट से हमने 10 दिन पूजन करी और पॉजिटिव वाइब्रेशन फील किए, क्योंकि वो हमारी अपनी जगह है। और ठीक उसी जगह पर जहाँ मूर्ति रखी थी, वहाँ हमारी वेदी आने वाली है, उसी सीध में आने वाली है। तो ये सब देख के मन बहुत रोमांचित हो गया, और इसलिए बहुत भाव लगे इस बार। साथ में जो भाव लगाने वाले लोग थे, वो भी, उनका भी सहयोग कम नहीं है। जैसे भारत जी है, इनकी टीम है, उनके सारे लोगों ने मिल करके जो पूरे उत्साह के साथ में जो किया, वो अद्भुत था। तो ऐसे बढ़िया माहौल को अपन चाहते हैं कि और ज्यादा आगे बढ़े। उसके लिए जो अभी हमने ग्राउंड फ्लोर पे देखा कि वहां पर थोड़ी जो बीम्स हैं, वो थोड़ी हमको अखर रही हैं, कि वो थोड़ी उनकी डेप्थ ज्यादा है। लेकिन इसके आगे जो ऊपर की जो मंजिल है, उनके ऊपर की क्या दशा होने वाली है, और कैसे उनको सुधारा जाए कि इतनी वो गहराई, थोड़ी कम गहराई हो, तो हमको थोड़ा एक एलिगेंट व्यू मिले अंदर का, तो और ज्यादा हमें आनंद मिले। जैसे बड़ी प्रतिमाओं को देख करके, बड़ा स्थान देख करके हमें हमारे भाव बनते हैं, तो उस भाव से हम सब जो है चाहते हैं, सभी का एक ही उद्देश्य है। लेकिन जो हमें जिस तरह की अभी ड्राइंग वगैरह मिली है, उसके अनुसार जो ग्राउंड फ्लोर का निर्माण तो हो गया, आगे के ऊपर वाले में क्या उसमें सुधार किया जा सकता है, क्या वर्तमान दशा है, हमारे जो स्ट्रक्चर इंजीनियर का क्या कहना है, उनके क्या लिमिटेशंस हैं, इनके बारे में थोड़ा सा पहले जरा ब्रीफ करेंगे हमारे सचिन शाह। फिर भरत जी अपना जो है वो प्रस्ताव रखेंगे, सुझाव रखेंगे। बोलिए सचिन जी। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जी। कि ये जो अपना डिजाइन हुआ था, तो मार्बल कंसिडर करके ज्यादा से ज्यादा लोड कंसिडर करने का ट्रस्ट ने डिसाइड किया था। बीच में बहुत सारी मीटिंग भी हो गई। अपना हाइट जो डिसाइड की थी सबसे पहले, हमने जो अप्लाई, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर के कम रखी। है। आपकी आवाज कट रही है सचिन जी कुछ। हाँ, अभी थोड़ा आ सा। रही है। हाँ, अभी बहुत अच्छी आ रही तो मतलब हमने स्टार्टिंग में ये डिसाइड किया था कि अंदर और बाहर भी दोनों तरफ मार्बल लगाएंगे, वो लोड लेके अपने को स्ट्रक्चर डिजाइन करना है। बाद में हाइट का भी हमने चेंजेस किया था इन बिटवीन, क्योंकि हमारे को ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर हाइट कम कर दी हमने। और क्योंकि फर्स्ट फ्लोर में हॉल हॉल आने वाला है, और ग्राउंड फ्लोर में भी अपना पार्किंग जैसा ही है, और ऊपर थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर पे हमने हाइट थोड़ी ज्यादा रखी। अपने को रिस्ट्रिक्शन ये है कि शिखर के टॉप तक हम 15 मीटर ही हाइट ले सकते हैं, उससे ज्यादा हाइट रख नहीं सकते। अगर 15 मीटर से ज्यादा शिखर के टॉप तक हम हाइट रखते हैं ग्राउंड लेवल से, तो साइड में फायर फाइटिंग के मार्जिन छोड़ने पड़ेंगे, गाड़ी जाने का रास्ता छोड़ना पड़ेगा, विच इज नॉट बिकमिंग फिजिबल एट ऑल बाय एनी मीन। बीच में हमने स्टार्टिंग में ये भी सोचा था कि फ्लोर कम करेंगे,
लेकिन मंदिर बनाएंगे ठीक से, उसमें समाज ने सब लोगों ने अपोज किया, सब लोगों ने इच्छा थी कि अपने को हॉल होना बहुत जरूरी है। तो ये सारी कंडीशंस ध्यान में रखते हुए इसको डिजाइन किया था। बीच में आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, भरत जी ने भी बोला था कि अगर 20-25 साल बाद, तो ये अभी रिसेंटली अपने 5-6 मीटिंग जो हमने, अगर कोई इसको बंसी पहाड़ से मार्बल में करना चाहे, तो अपना मंदिर का बेसिक डिजाइन उस तरीके से होना चाहिए कि वो सारा लोड वो ले सके। तो ये सारा बैकग्राउंड था। जब फर्स्ट अपना स्लैब गिरा तो मेरे को भी थोड़ा मन में मतलब ये लग रहा था कि ये थोड़ा बीम का कुछ है तो कुछ कर सकते हैं। जी। तो सेशंस थोड़ी कंसल्टेंट्स के साथ चालू है, और तो ये सारा बैकग्राउंड है। और इसके आगे जो ऊपर वाला फ्लोर है वो ग्राउंड फ्लोर से 100 mm उसकी हाइट थोड़ी कम रहेगी, लेकिन थर्ड और फोर्थ फ्लोर की हाइट थोड़ी ज्यादा है कंपेयर टू ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, जो हमने आई थिंक 6 महीने 5-6 महीने जो ट्रस्ट का मीटिंग हुआ था उसके अंदर रिकॉर्डिंग भी की हुई है उसकी, कि सब लोगों के सम्मति से जो पॉइंट रेज किया था। और उस टाइम भी मैंने मिनट में लिखा हुआ है क्लियरली कि इसमें अपनी हाइट कम हो जाएगी, स्लैब का और बीम का प्लेन का हाइट पकड़े, तो ओवरऑल अपने को इफेक्टिव हाइट कम लगे। ये मैंने बताया था, लेकिन तब ट्रस्ट के लोगों ने एक्सेप्ट किया था कि, और उसकी रिकॉर्डिंग है अपने पास, मिनट सबमिट है अपने पास सारे, तो ये चलेगा हमारे को हमारे को 3 फ्लोर तो चाहिए चाहिए, हॉल तो चाहिए चाहिए। और ये हाइट्स हमारे को ठीक है। जब अभी प्रैक्टिकली देख रहे हैं तो जैसा एसके जैन साहब ने बताया, वो उतना एक तरह से प्रतीत नहीं हो रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो इसके आगे मैं चाहूंगा कि भरत जी कुछ कंट्रीब्यूट करें, जो उन्होंने कुछ किया है इसके अंदर, जैसे उन्होंने कुछ बता रहे थे मेरे को 4-5 दिन तक। हाँ भारत जी बताओ, आपके पास कुछ सजेशन है इसको कैसे कम कर सकते इधर एक दो क्वेश्चन छोटे छोटे थे सचिन जी। सबसे ज्यादा हाइट कौन से फ्लोर पर रहने वाली है, थोड़ी क्लैरिटी ले लेते हैं। और हैं? हाँ सचिन जी थर्ड का और नेट थर्ड नेट कुछ प्रॉब्लम दे रहा है आपका, जो जरा आवाज कट रही है सचिन जी। हाँ। थर्ड थर्ड को सबसे ज्यादा हाइट थर्ड फ्लोर पर रहेगी। थर्ड 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 फ्लोर। जहाँ वेदी है अपनी हॉल का ऊपर वाला फ्लोर और उसके ऊपर वाला फ्लोर, सेकंड फ्लोर सेकंड और फ्लोर हुआ ना वो, सेकंड हाँ फ्लोर हुआ ना, सेकंड। सेकंड हुआ वो, सेकंड हुआ ना। सेकंड सेकंड। एंड थर्ड। सेकंड और थर्ड दोनों की हाइट ज्यादा रहेगी ऐसा बोल रहे नहीं, सबसे ज्यादा हाइट्स अपने सेकंड के ले रहे हैं ना अपन, जिसमें मंदिर एक्चुअल मूल प्रतिमा रहेंगी। हैं। ज्यादा हाइट सेकंड की हाँ। ओके ओके, और उसके बाद थर्ड फ्लोर की है, और उसके बाद फर्स्ट फ्लोर की है जो हॉल है। उसको कम रखिए, क्योंकि उसमें ऐसा था कि हम एसी करेंगे उसको हॉल को, तो जितना हाइट कम रखेंगे उतना एसी का भी सेविंग होगा, और ज्यादा हाइट लेने की जरूरत नहीं। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में 100 mm का हाँ डिफरेंस। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, आई एग्री, और मैं भी था मीटिंग में, वो बराबर है आपकी बात। अच्छा, अभी अभी मैं ये जानना चाह रहा था कि मेरे को ये बताया एसके साहब ने कि ऑलरेडी जो है नेहा जी और आप ये बीम हाइट कम, बीम जो डेप्थ है उसको कम करने के लिए ऑलरेडी कंसल्टेंट से, आरसीसी कंसल्टेंट से आपके डिस्कशंस इनिशिएट हो चुके हैं, और यू आर वर्किंग ऑन इट, और उसमें कुछ आउटकम कुछ आने वाला है या आया है, उसके ऊपर क्या अपडेट है। वो आ जाएगा 1-2 दिन, अभी 1-2 दिन छुट्टी थी। हम मतलब कंसल्टेंट के साथ हमारी 3 मीटिंग हुई है, मेरी और नेहा जी की। क्योंकि जैसे ही का पूरा फॉर्म वर्क और स्टील वर्क सब का किया था, उसके बाद मैंने पूरा मेजरमेंट किया था ग्राउंड फ्लोर से, कितना आता है, क्या आता है, कैसा रहता है, क्योंकि फ्लोर आएगा 100 mm। तो ग्राउंड फ्लोर तो ठीक लग रहा है, फर्स्ट फ्लोर भी थोड़ा ही, तो सेकंड फ्लोर में और कम हो सकता है, क्योंकि वहां जैसे ऊपर जाके थोड़ा लोड कम हो जाता है, तो उससे कुछ अपने को बेनिफिट दे सकते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज वगैरह करके। क्योंकि ग्राउंड फ्लोर में सबसे ऊपर वाला लोड आता है, तो वो सब कुछ कंसिडर करके कर रहे हैं उसके अंदर।
हो सकता है, मतलब कुछ एडिशनल बीम डाल के या कुछ करके कर सकते हैं, वो एक सोल्यूशन है उसका। हाँ नहीं, वही इसीलिए, क्योंकि वो अपडेट होना जरूरी है, क्योंकि अननेसरी हम लोग जाएं उनके पास और वो ऑलरेडी उस पर काम कर रहे हैं, तो फिर वो कोई पॉइंट नहीं है, इसलिए वो अपडेट जरूरी है। तो अपन फर्स्ट फ्लोर की हाइट बढ़ाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सेकंड फ्लोर जहाँ मूल प्रतिमा आएगी, जो मेन मंदिर है, वहां पे ही हाइट बढ़ा रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर को नहीं बढ़ा रहे हैं, ऐसा बोल रहे हो आप? हाइट तो बढ़ा ही नहीं सकते, हाइट तो फिक्स है ना, अपने टोटल हाइट 15 मीटर हाइट रखते हाइट बढ़ाने से मेरा मतलब आप वही समझिए, बीम कम कर रहे हैं, बीम की डेप्थ कम करने की बात ही कर रहा हूँ मैं। क्योंकि बीम की डेप्थ कम हो जाएगी तो मतलब हमारे लिए इफेक्टेड जो एरिया है, जो हाइट है, वो जो है हमको थोड़ी ज्यादा मिल जाएगी। तो ओवरऑल वॉल्यूम बोलूंगा अगर मैं उसको, तो वो बेटर हो जाएगा। तो इसलिए मैं पूछ रहा था कि फर्स्ट फ्लोर के लिए भी हम कुछ हमने डिस्कशंस किए हैं उस कंसल्टेंट के साथ में, या सिर्फ सेकंड फ्लोर के लिए ही किए हैं? नहीं, उनके साथ उन वर्किंग एक दो, क्योंकि उसमें क्या है, टोटल फोर्सेस वगैरह और शेयर लोड, ये सारे जो लोड्स हैं वो हम्म। आ जाएगा उसका सोल्यूशन कुछ तो वो एक्सपेक्टेड है एक आध दिन में। कितने कितने दिन में और कितना तक रिड्यूस होने के चांसेस हैं? एक दो दिन में हम बता पाएंगे, मेरे ख्याल से 600 mm तक भी हो जाएगा वो। मतलब 1 फीट कम हो जाएगा? 1.5 फीट। नहीं, 1 ही फीट हुआ ना, 900 mm की बीम है ना, आप 600 कर रहे हो ना उसको, तो 1 ही फीट हुआ ना। 300 हाँ 300 इंच। 1 फीट हो गया हाँ, लड़ाई। 900 mm से 600 mm मतलब 1 फीट कम हो जाएगी। 1 फीट कम हो जाएगी। तो 1 फीट कम हो रही है, और उससे भी ज्यादा कम कुछ होने के चांसेस हैं क्या? लोड के हिसाब से तो नहीं है। ओके। दूसरी बात ये, मैं फिर से वही पूछ रहा था कि ये सिर्फ सेकंड फ्लोर पे कर रहे हैं हम, कि फर्स्ट फ्लोर पे भी होगा? क्योंकि अभी इसमें तो हमने सेकंड फ्लोर के बात की थी, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर का सारा वर्क लगा हुआ है, और जिससे पहले मैंने बताया कि फर्स्ट फ्लोर की हाइट सब लोग बोल रहे थे कि उसको ज्यादा नहीं करेंगे, एसी का सेविंग होगा, ये होगा, तो इसलिए, और इसमें बहुत डिबेट भी हो गया था, तो मैंने फर्स्ट फ्लोर ध्यान में नहीं रखा था उसके कारण। लेकिन अगर करना है तो फिर अपने को एग्जिस्टिंग जो उन्होंने फॉर्मवर्क वगैरह लगाया वो सेटिंग सारा सेटिंग जो लगाई है हटाना वो, पड़ेगा। हाँ उसको थोड़ा हटाना पड़ेगा। लेकिन वो हटाने का तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे लगता है, मतलब मेरी पर्सनल राय है, बाकी तो सब लोग जब बैठेंगे तो तय कर सकते हैं, कि वो फर्स्ट फ्लोर पे भी अगर हॉल जो है ना, क्योंकि क्या है, हाइट जितनी ज्यादा मिलेगी हमको उतना बेटर रहेगा। एसी वेसीज का लोड जो है वो तब आप कंसीडर कर सकते हो जब वो रनिंग में, अपन जो है ऐसा कोई होटल या जो कमर्शियल कोई स्टैब्लिशमेंट है जहाँ पे कंटिन्यूस एसी चलने वाला है। आप हार्डली जो है साल के अंदर 20 दिन 25 दिन या 1 महीना मैक्सिमम आप एसी चलाने वाले हो। उसके लोड को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो दैट वुड बी नेग्लिजिबल। तो उसके वही तो हम पहले दिन से बता रहे थे, क्योंकि सबसे अगर पहले आप मिनट्स ऑफ मीटिंग देखोगे ना, तो हमने वो प्रपोजल खारिज किया था। फिर लोगों ने प्रपोजल लाया वो वापस, मेरे पास तीन तीन प्रेसिडेंस है उसके, पहले हमने वही चीज बताई जो आप बता रहे हैं, तो फिर वो ट्रस्ट नहीं चेंज किया सारा, नहीं नहीं लोगों ने वो उसको। हाँ, तो नहीं नहीं नहीं, वो तो नहीं यू वो आर मुझे राइट व्हाट यू आर टेलिंग, एंड अगेन वापस हम उस पे जा रहे हैं मुद्दे पे कि 1 महीने के लिए हमने सारा स्ट्रक्चर की वाट लगा दी। नहीं 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 बात नहीं नहीं नहीं, देखिए क्या है, ये बहुत सारे लोग जब काम करते हैं ना, तो लेटर सूनर वो जो ना, वो इम्प्रूवमेंट आइडियाज आते रहते हैं बीच बीच में, और वो थोड़ा कॉस्टिंग थोड़ा इम्पैक्ट होती है, वो तो सही बात है, लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट जो है ना वो बेटर मिलता है। तो नहीं वो नहीं, मेरा कहना ये है कि अगर मेरे पास तो सारा रिकॉर्ड है हर एक चीज का, मैं फर्स्ट मीटिंग निकाल के दिखा दूंगा, नहीं नहीं, उसके आपका अंदर हम, रिकॉर्ड तो बिल्कुल होगा, बिल्कुल, मैं उस पर कोई डाउट नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल भी, मैं खाली मतलब लोगों ने इतने उसमें चेंजेस करवाए इतने, कि हम उस टाइम, मतलब अल्टीमेटली आप भी बाहर निकल गए सडनली इसमें कि ये बहुत लोच हो रहा है बोल के, और सारा क्लोज हुआ टॉपिक वापस खोला खुला दिया, और ये हाइट तो सब सीसी का फाइनल आने के बाद वापस सीसी रिवाइज करके लेनी पड़ी थी इसकी हाइट के हाँ। कारण। तो इसमें मैं क्या बोल रहा था कि अपन हाइट तो देखो, स्लैब टू स्लैब हाइट तो सेम ही रहने वाली है, मैं उसकी हम्म। बात ही नहीं कर रहा, उसमें चेंज कुछ होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो उसकी तो अपन कोई बात डिस्कशन है नहीं, तो इसमें कोई रिवाइज का तो चक्कर पड़ेगा नहीं। अभी मेरा कहना ये है कि फर्स्ट फ्लोर पे भी जब आप स्टेज भी बनाओगे,
और स्टेज बनाने के बाद में आपकी देखिए 1.5 फीट करीबन या 1.5 से 1.25 फीट के आसपास हाइट वो भी चली गई। तो स्टेज के ऊपर जब बंदा खड़ा होगा या जो भी परफॉर्मर्स खड़े होंगे उसके उनके लिए तो इम्पैक्टेड हाइट और कम हो जाएगी। तो अगर अपने को मैक्सिमम हाइट मिल सकती है वहां पे तो वो मेरे ख्याल से ले लेनी चाहिए। और अगर अपने को ऐसा लग रहा है कि वो हाइट बहुत ज्यादा हो रही है तो हम उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ हॉल में भी और ऊपर भी हाइट जो है जितनी ज्यादा हो उतना उतना बेटर है। और अगर थोड़ी सी रिवर्किंग भी करनी पड़े, मैं तो एक्चुअली मैं काफी दिन से ये सोच रहा था 17-18 तारीख से ही कि काम को थोड़ा सा टेम्परेरी रोक के जो इसको डिस्कस करके इसको आगे बढ़ा दिया जाए और जितना जल्दी हो सके रिजल्ट आ जाए। लेकिन निकल गए 10-12 दिन और पोल्यूशन भी था तो शायद लोगों के पास उतना टाइम था भी नहीं। बट नहीं, एनी काम तो मैंने एक 5-6 दिन हो गए बंद करवा के, हाँ क्योंकि मैंने ये कुछ पहली बात जो अक्षय के साथ आप लोगों ने किसी ने की होगी कि नहीं, फर्स्ट फ्लोर का नहीं करना है, सेकंड फ्लोर से करना है बोल के ऐसी कुछ चल रही थी। क्योंकि फर्स्ट फ्लोर में हाइट उतनी ही चाहिए, फर्स्ट फ्लोर का कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सेकंड फ्लोर से करेंगे। लेकिन नहीं बाद में मैंने ही सोचा कि अगर करना ही है तो फर्स्ट फ्लोर करेक्ट से कर सकते हैं। बिल्कुल ओके। बिल्कुल 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 और बिल्कुल क्यों और छूट रहे फिर मतलब क्योंकि मैं इसका मतलब ये होता था, मैं ये सोचता था कि वापस चैप्टर खोलने का, कि भैया तुम जो सोच रहे हो वो गलत है, अभी प्रैक्टिकल में ये ठीक नहीं लग रहा है, पर्सनली मेरे को नहीं ठीक लग रहा था, इसलिए हम्म। मैंने 3 हफ्ते से पहले काम शुरू कर दिया था। इन बिटवीन एसवीजन साहब ने कुछ मैसेज डाल दिया हमारे ट्रस्ट ग्रुप में, तो मैंने इमीडिएटली बोला भैया ये ट्रस्ट ये आरसीसी कंसल्टेंट है, इससे बात करो, आपके पास जो भी है डिस्कस करना है करो इमीडिएटली, सो दैट मेरे को रिवाइज ड्राइंग दे दो। और मतलब रिवाइज ड्राइंग लेंगे हम और उससे काम शुरू नहीं, नहीं, करेंगे। 15-20 दिन नहीं, किसी ने कुछ काम नहीं तो किया। जैसे काम तो सचिन जी जैसे चल रहा है, लेट इट गो लाइक दैट ओनली। ओनली थिंग इज दैट ऐसा लगता है कि क्योंकि नेहा से भी मेरी बात हुई, इसके हिसाब से मेरे कांस्टेंट टच में हूं मैं अभी पिछले कुछ दिन से। तो अभी जो फीडबैक आया वो ऐसा है कि नेहा ने जब इनको डिजाइन दिया ना तो वो जो कंसल्टेंट है ना हमारा वो बहुत बड़ा कंसल्टेंट है, शायद वो बी वन ऑफ द रिनाउंड कंसल्टेंट इन मुंबई ऐसा कुछ है। तो उसने शायद वो मेरे को बताया कि ट्रस्ट का काम तो वो लेता नहीं, उसने बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने पे लिया। तो उसने जो है ना थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग कम करी या तो नहीं करी, मेरे को ऐसा लग रहा है क्योंकि अगर वो उसको ये सोचता, अगर वो पहले से ही सोचता ना कि अपने को हाइट जो मिलनी है, जो इफेक्टिव हाइट अपने को मिलेगी यूजेबल, वो ज्यादा से ज्यादा मिले तो ये प्रॉब्लम होती नहीं। खैर अभी जो हो गई वो हो गई अभी। भरत जी एक मिनट, लेट मी करेक्ट यू। हाँ बताइए। कंसल्टेंट के साथ स्टार्टिंग से इवन फर्स्ट 2-3 मीटिंग में मयंक जी भी थे। ओके, हाँ, लेट मी करेक्ट यू। अच्छा। एंड ये जो सारा डिस्कशन है ना हम्म बेसिक, हम्म ये पहले दिन से हुआ था। ओके। और आई वाज ट्राइंग टू रिकॉल विद नेहा जी, जैसे प्री स्ट्रेस कंक्रीट की बात आई। ओके। पीटी स्लैब, हाँ, पीटी प्री स्ट्रेस बोलते हैं उसको। पोस्ट ओके। पोस्ट टेंशन बोलते हैं, प्री स्ट्रेस प्री पोस्ट। प्री प्री स्ट्रेस बोल, पोस्ट नहीं, प्री स्ट्रेस बोलते हैं। नहीं प्री नहीं सर, मैंने पढ़ा पोस्ट टेंशन बोलते हैं उसको, आप अब देखो गूगल में। नहीं, प्री स्ट्रेस बोलते हैं उसको। ओके, प्री अरे स्ट्रेस एनीवे बोलते चलिए ठीक है, हैं। जो भी बोलते हैं वो उसी की बात कर रहे हो ना आप, जिसमें बाद में चेंजेस मुश्किल होते हैं। हाँ हाँ, तो इस पे भी बात नहीं हो गई। भरत जी, सचिन जी एक मिनट। भरत जी टेक्निकल वर्ड इज प्री स्ट्रेसिंग, और नहीं नहीं उसमें प्री स्ट्रेसिंग में पोस्ट टेंशन कोई वर्ड नहीं है। आप गूगल पे देखिए, मैं सिविल इंजीनियर तो नहीं हूँ लेकिन एक गूगल मिनट पे एक इसी मिनट मैं लिखा था। सिविल एक मिनट इंजीनियर मैं हूँ, एक मेरे को मिनट मालूम है वो टेक्नोलॉजी। नहीं नहीं एक होगा मिनट होगा होगा बिल्कुल होगा, मैंने मान एक लिया मिनट इसलिए मान लिया। एक मिनट सचिन जी देखिए, मेरे को इसलिए मैं बोलने वाला नहीं था, मेरे को इसलिए इंटरवेन करना पड़ा। आई हैव एग्जीक्यूटेड न्यूक्लियर पावर प्लांट राइट फ्रॉम दी -20 मीटर डेप्थ एंड आई नो व्हाट इज प्री स्ट्रेसिंग। गूगल पे क्या है, आई एम नॉट कंटेस्टिंग यू और चैलेंजिंग यू। नहीं नहीं बट ठीक है, वो एक वो मिनट एक टॉपिक मिनट वो डिस्कशन का एक टॉपिक मिनट नहीं है सर। एक मिनट जो होता है उसमें प्री स्ट्रेसिंग केबल डलती है, अरे सर और वो केबल। टॉपिक नहीं है, मैं आपकी बात समझ गया, मैं बोल रहा हूँ कि वो चैलेंज चलो को ठीक है समझ गए, तो लेट अस हाँ गो अहेड हाँ प्लीज। हाँ वही वही कह रहा हूँ, जो भी था वो जो भी था नहीं, वो। मैं भरत जी, मैं आपकी बात नहीं, आप जो बोल रहे हो ना कि बहुत बड़ा कंसल्टेंट है, उसने टाइम नहीं दिया होगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं किया होगा,
ठीक है, आप उसमें डिस्कशन में नहीं थे तो आप मतलब नहीं, एक मैं अपना देखो, मैं ये अपनी अपना मैं वही इंटरनल, वही वही आप सचिन अपना जी अपनी ओपिनियन। इंटरनल मीटिंग है, हम लोग नहीं, आपस में यहाँ पे इसलिए तो मैं बात कर। क्लेरिफिकेशन दे रहा हूँ, इसलिए तो हाँ। मैं क्लेरिफिकेशन दे रहा हूँ। आप ये दे रहे हो, मेरे मेरे पास ऐसा भी मैसेज है कि थंब रोल पे डिजाइन किया है। ओके, सो दैट इज वर्स्ट लैंग्वेज आई हैव सीन इन माय लाइफ इफ समबडी इज टॉकिंग लाइक दिस नॉनसेंस। तो ठीक है, हर एक का अपना ओपिनियन होता है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इसके ऊपर बेसिक स्ट्रक्चर क्या होना है क्या नहीं होना है, दैट वाज डिसाइडेड इन फर्स्ट 2 मीटिंग्स, जिसमें प्री स्ट्रेस भी डिस्कस हुआ था। मैं इंजीनियर निकाला था और पटेल साहब से प्री स्ट्रेस भी डिस्कस हुआ था। उस हम्म टाइम टेंटेटिव डेप्थ भी उन्होंने बताई थी। उस टाइम ये डिसाइड हुआ था कि हमारे को बीच में कॉलम नहीं चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बीम का स्पैन चाहिए, दोनों बीम नजदीक नजदीक नहीं चाहिए। ओके, हम्म क्योंकि हमारे को बीच में पंखे लगाने का आ नहीं सके, हमारे को बीच में ये लगाने को आ नहीं सके। अच्छा, ये एक तो जो जो कंडीशंस डाली थी उस टाइम की, तो हम्म और उन्होंने अगर आप पहले सोच देखोगे, आपको मालूम है नहीं मालूम है, पहले हम स्लैब के अंदर एक कटआउट रखने वाले थे। और उन्होंने फर्स्ट दिन बोला था, आपका प्लान 1% भी चेंज नहीं होने वाला है तो प्री टेस्ट पे जाओ। मैं प्री टेस्ट ट्रस्ट के काम में मतलब ये नहीं करूंगा, बाद में आप कुछ भी चेंज करने जाओगे कुछ चेंज नहीं होगा। हम्म आज मेरे को पहले दिन से बताओ कि तुम्हारा प्लान कुछ चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, दैट वाज, हम्म क्योंकि उस टाइम तक जब तक वो डिजाइन कर रहे थे, उस टाइम तक 5 रिवीजन उनके पास पहुंच गई थी। ओके, तो उन्होंने बोला देखो, अभी तक तो मैं शुरू भी नहीं किया तब तक तुम्हारी 5 रिवीजन आई हुई है। तो अगर आप बाद में बोलोगे, क्योंकि जैसा प्री स्ट्रेस होता है, वो एक बार कहीं टूट गया तो पूरी स्लैब गिर जाएगी, क्योंकि उसका टेंशन चला गया। हम्म और ये जनरली बिल्डर बिल्डर लोग करते हैं बेसिकली। जैसे अपने ब्रिजेस वगैरह बनते हैं ना, ये सारे ब्रिज जो बन रहे हैं ना मेट्रो के, ये प्री स्ट्रेस से बनते हैं, हम्म क्योंकि वो स्ट्रक्चर फिक्स है तो उसमें सब कुछ। तो ये सब कुछ सारा डिस्कशन हुआ था। सेकंड थिंग, अपने कटआउट्स थे, बहुत सारी चीजें थी, तो उसके ऊपर सारा ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गया था। तो बेसिक कंडीशन क्या थी कि दोनों बीम के अंदर भी डिस्टेंस बहुत ज्यादा रखने को बोला था। जो इनिशियल डिस्कशंस वगैरह हुई थी, उसके कारण उसकी डेप्थ 900 मीटर आई थी, ओके। 900 mm आई थी। तो तो वो तो अभी जो अपन और ऑप्शन दिया है उसमें। एक मिनट, मैंने कंप्लीट नहीं किया। और जो आप मतलब आपको इसकी क्लेरिफिकेशन होनी चाहिए। हो सकता है ऐसा कुछ कंक्लूजन आता है, तो मेरा काम है कि पूरी बैकग्राउंड दे दूं। हर एक टाइम टू टाइम कंसल्टेंट का आदमी, खुद कंसल्टेंट अपने साइट पे विजिट करके जाता है, एवरी फाउंडेशन, एवरी स्टील, एवरी कंक्रीट, एंड अपने पास पूरा रिकॉर्ड है, वेल सिग्नेचर रिकॉर्ड है साइट पे। गुड। ओके, बढ़िया तो बढ़िया। ऐसा, हाँ नहीं तो मैं व्हाई एम टेलिंग यू, एक somebody, आप तो बोल रहे हो somebody has posted in the ट्रस्ट ग्रुप कि ये थंब रूल पे डिजाइन है, ओल्ड टेक्निक है, ये है वो है, सो मेनी थिंग्स आर देयर। ठीक है, हर एक का अपना अपना परसेप्शन है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन जो कंडीशंस एज अ ट्रस्ट, एज अ designated group which was there given to the RCC designer, with respect to that it he has done। हम्म। ठीक है, ओके, तो आप अभी बोलिए जो, आगे। हाँ, तो अभी जो अभी मतलब आप 1 फीट के लिए तो आपको कंसल्टेंट ने लगभग एश्योर किया है, तो नहीं, उसके 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 वो किस बेसिस पे दिया है, क्या करना पड़ेगा, वो मैं बताऊंगा आगे। हाँ ठीक है, वो आप एक्स्ट्रा बीम के लिए बोल रहे हो ना, एक एक्स्ट्रा, सॉरी, हाँ, एक एक्स्ट्रा बीम के लिए आपने बोला शायद। हाँ, तो उसमें क्या होगा कि 2-3 बीम एक्स्ट्रा आएंगे बीच में। जो तो फिर हमारा जो हमने जो कंडीशन दी थी, एक कंडीशन डिफीट हो गई कि दोनों बीम के अंदर डिस्टेंस चाहिए हमारे को, तो नहीं वो ठीक है। कंडीशन डिफीट हो गई। हाँ नहीं ठीक है, एक एक ये ऑप्शन है, लेकिन दूसरे एक दो ऑप्शंस और हैं जो कुछ एक कंसल्टेंट्स ने डिस्कस करे थे हम लोग ने, तो वो जो उसने बताए हैं कि ये ऑप्शंस हो सकते हैं इफ यू ट्राई। एक है वो कुछ डायगोनल हंच होता है, आरसी बीम कॉलम जॉइंट यूजिंग डायगोनल हंच। तो जो साइड में कॉलम में जो है ना, वो एक एक्सटेंशन देते हैं और डायगोनल हंच बनाते हैं, जिससे वो लोड बियरिंग कैपेसिटी बढ़ती है और बीम को साइज को कम कर सकते हैं। अब उसमें कितना कम हो सकता है ये कैलकुलेशन का टॉपिक है, लेकिन ये दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन। ठीक है, अनदर ऑप्शन जो हमको एक कंसल्टेंट ने बताया है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक जो और चीज है
वो है कंपोजिट स्लैब। कंपोजिट स्लैब में क्या इश्यू है वो मुझे पता नहीं, लेकिन कंपोजिट स्लैब से हम लोग जो है ना इस बीम की हाइट को और जो डेप्थ को और ज्यादा कम कर सकते हैं। कंपोजिट स्लैब के अलावा एक डेक स्लैब भी होता है, एक और ऑप्शन। तो ये जो कुछ ऑप्शंस हैं जिन पे इससे स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, जो जो आगे मैं फिर से बोलूंगा कि सिविल इंजीनियर मैं नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो डिस्कस किया है कंसल्टेंट से, मैंने ही बुलाया था एसके साहब के कहने पे, और जो ऑप्शंस मेरे को समझ में आए हैं, उसने जो समझाए हैं वो ये ऑप्शंस हैं। और वो ही सही कि अगर आपको कंसल्टेंट आपका करता है तो अच्छा है, नहीं करता है तो एक्चुअली कंसल्टेंट चेंज करना तो बहुत आसान नहीं होता, मुझे पता है। वो तो बहुत 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 सारी फॉर्मेलिटीज हैं, और मैं चेंज करने की बात कर भी नहीं रहा हूँ। लेकिन कम से कम हम लोग उनको ये चीज जो है, नेहा या आप या जो भी है, उसको उसके सामने रख तो सकते हैं कि भाई दीज आर द ऑप्शंस बाय विच वी कैन रिड्यूस द बीम डेप्थ to a certain level wherein we can get that usable height more. तो ये मैंने आपको 3-4 ऑप्शन जो बताए ना, ये ऑप्शन हमारे हमारे सामने रखे गए हैं। अब इसके इसके किस तरीके से हमारे यहाँ फिट होते हैं, क्योंकि मैंने उसको सब कुछ दिखाया हुआ है। इवन अक्षय से भी बात कराई थी, उस बंदे की जो कंसल्टेंट आया था, उसकी अक्षय से बात कराई, वो खुद आके यहाँ पे विजिट करके गया है। उसने पूरा फर्स्ट फ्लोर पे भी हम लोग गए थे, जहाँ वो चल रहा है काम अभी, वहाँ ऊपर तक भी गए थे। और वहाँ पे उसको फिजिकली ड्राइंग भी दिखाई, पेपर वेपर सब। तो सारी चीजें देखने के बाद उसने ये सब चीजें सजेस्ट की हैं। तो मेरा हाँ, एक सजेशन है। एसके जैन क्या- साहब, एसके जैन साहब अनम्यूट करिए एसके जैन साहब। हाँ हाँ बोलिए। मैं इसमें थोड़ा बोलना चाहूंगा। तो ना, एक मिनट पहले जरा सचिन को बोलने दो, वो क्या बोल रहे हैं। हाँ नहीं नहीं, बोलिए। सिविजन सबको बोलना दो, सिविजन सबको बोलना दो। हाँ चलो बोलिए। बोलिए। देखिए ऐसा है, आई एम टॉकिंग बेस्ड ऑन प्योर टेक्निकल एक्सपीरियंस। जैसा मुझे अभी समझ में आया है, जो अभी पटेल करके आर्किटेक्ट है, ही इज ए रिनाउंड एंड ए क्वालिफाइड आर्किटेक्ट, structural designer, and that too in a city like Bombay, where many intricate structures are being designed. So first, I am very sure he must be conversant with all available possible options, possible designs. यस। That is the first. Second thing I want to bring to everybody's notice, in this whole world, there are two types of the designs available for the structure. One is the Russian design, another is the French design. Russian structure जितना डिजाइन होता है, that is a bulky structure. And initially in India, whatever roads and bridges, they are road bridges and structures, whatever they are built, that was with the Russian design, and they are all bulky. But later on, the sleek design has come, which is adopted by the French. And both the designs are totally different. Different parameters are used. Whatever Mr. Bharati, you were telling, the composite slab, all these factors they are of basically French design. Composite slab is a big different type of design, which does not get fitting into the normal design. That's what I understand. So all these options, as Mr. Sachin has explained, all these parameters, all the requirements has been discussed with the architect thread and wire. And I'm really happy to note that he has taken the pains to get all our inputs and gone ahead with the detailed design of the structure. And that is another good thing, that at every stage, his representative is coming and verifying. That is a good sign of a good designer. He is verifying
before the pour of the concrete, whether every placement of the forming work or rebar work has been done as per the design. Because final responsibility of the structure, certification of the structure depends on him. So if you consult many consultants, they will give many ideas. And you have done a, Bharat ji, आपने बहुत detailed study की है. I really appreciate for your efforts and for your suggestions. But one thing we have to note, the people are working at the helms who are totally occupied in the intricacy of the total design and executing the job. We have to take a note of that. And as Mr. Sachin has confirmed just now, he is trying to get the height of the beams reduced by 1 foot by introducing additional beam in the hall. So that is fine. But provided that the whatever existing columns and beams are there, which are coming right from the bottom in front of the Mool Vedi, they are not disturbed. That span is not reduced, because that is more important. Because the front gate has to be totally visible. There cannot be any column and beam in between that particular span. So if you are going to suggest all these options of composite slab and all that, I am not sure how much he will feel offended. Mr. Sachin, you are the best judge. How you have to tackle him, how you have to talk to him, how you have to decide it. So everybody's effort is to get the best construction of our temple, getting the more space, useful space from all angles. So that intention of everybody is appreciated, but we have to work within the available limitations. And thirdly, whatever changes you are going to make, finally, I do not know what are the contract conditions with the contractor, whether any impact is going to come on the total cost. That also has to be kept in the mind. So this is only my observation. Thank you very much. बहुत बढ़िया बात आपने कही है. सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट, एक मिनट ये आपसे टैग में से बस एक चीज पूछना चाहता था. इज इट ओनली सेफ्टी इम्प्लीकेशंस और विजुअल इफेक्ट और टोटल वॉल्यूम इंक्रीज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द रिड्यूसिंग आवर बीम डेप्थ? Sir, it is a safety implications. That is the first. Integrity of the total structure, that is the second. These are the two factors. And increasing 1 minute. 1 minute. See, any structural design which is done, two factors are the foremost: the integrity of the structure and safety of the design. Now, whatever design is already completed, form work is already completed. If you are going to make a change, it is going to cost us again and again. Yes. Not only that, it is also going to delay the project. इसके जन साहब बोल दीजिए, आप बताइए. हाँ, नहीं देखिए, ये दो बातें जो इन्होंने, उससे पहले एक दो चीज मैं बोलना चाह रहा था. एक तो ये कि भरत जी, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूं पहले या ओके आप कंप्लीट करें? मैं सारा जवाब कंसोलिडेट जो सीबीजन अंकल ने जो पॉइंट उठाए हैं ना, उसके लिए एक दो पॉइंट्स के लिए मैं बात कर रहा था. एक तो ये कि जो कॉस्ट इम्प्लीकेशंस हैं वो हम लोग बात कर चुके हैं. कॉस्ट इम्प्लीकेशन जो है हार्डली 3-4% का आएगा. मैं इससे ज्यादा कॉस्ट इम्प्लीकेशन नहीं होएगा. और दूसरा चीज, जहां तक स्ट्रेंथ की बात है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जो बोल रहे हैं, स्ट्रेंथ ये जो न्यू टेक्नोलॉजी मैंने बताई हुई डेक स्लैब या कंपोजिट स्लैब की स्ट्रेंथ इसमें और ज्यादा मिलती है. नहीं, I have never told that new design is going to affect the strength or safety. I have never told. No, I'm just What I'm trying to say, what you are trying to explain, I have never told. See, every design
एवरी ऑप्शन। आपने सेफ्टी का पॉइंट उठाया ना, मैं सेफ्टी देखिए के देखिए की बात कर देखिए, रहा मैंने हूँ। सेफ्टी का पॉइंट उठाया, दूसरे पर्पज से उठाया, आप नहीं समझ पाए। वाट आई सेफ्टी का पॉइंट मैंने उठाया है, जब कोई आर्किटेक्चर स्ट्रक्चरल इंजीनियर डिजाइन करता है तो ये 2 फैक्टर मान के पूरा डिजाइन करता है। हाँ करेक्ट। ओके। हाँ तो और आप जो डिजाइन आप बोल रहे हैं, अगर वो ऑप्शन लेता है तो उसमें भी सेफ्टी का फैक्टर अटमोस्ट रहता है। राइट ओके, so it is करेक्ट not going to affect the safety. राइट As far राइट as cost is concerned, what is envisaged by a architect, what actually the contract conditions are there, they are totally different. Because the person who is executing the job, he is in the command. Whatever he is going to ask, we have to pay him, because we are changing the basic terms and conditions of the contract. So how much is it going to difference? 3-4% or 10% or 12%? That depends on the our executor and the contractor. So these are the 2 factors. That's what I wanted to reaffirm. ओके ओके ठीक है, बोलिए। भरत जी, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर देता हूँ। भरत जी, हाँ बोलिए। आपने पहले बोला कि उसने 2-3 ऑप्शन दिए, एक था डेक स्लैब, बराबर। उससे पहले एक वो भी था डायगोनल हॉन्च वाला। वो भी बताता हूँ, डायगोनल हॉन्च वाला भी बताता हूँ, डायगोनल हॉन्च वाला भी बताता हूँ मैं। ठीक है, तो डेक स्लैब जो होता है ना, ये 90% ब्रिजेस में यूज होता है, जनरली स्टील में होते हैं, गर्डर वगैरह डाल के। ठीक है, वो जनरली कम्युनिटी बिल्डिंग्स में होते नहीं है, आप कहीं भी चेक करके देख लीजिएगा। अभी उसने और इस्कॉन टेम्पल का एग्जांपल भी दिया उसने, इस्कॉन टेम्पल में कहीं कहीं पे, तो इस्कॉन टेम्पल में मुंबई के अंदर ही अभी काम किया है उसने, उसी के ऊपर काम किया है। तो इसी इसी तो इसी स्टेप के हिसाब से काम किया है उसने। और मतलब we can discuss this is if it is needs to be when argued from a different perspective, that we can एक discuss. मिनट मैं कंप्लीट करता हूँ ना, मैं आपके आंसर्स कंप्लीट करता हूँ। हम्म। तो डेक स्लैब जो जनरली होती है ना, जहां तक मेरी नॉलेज है, ब्रिजेस और गर्डर करके, ब्रिजेस में जनरल यूज होती है, और गर्डर्स वगैरह डाल के होती है, जिससे जैसे हम घर में भी गर्डर्स वगैरह डाल के स्लैब को प्रोटेक्ट करते हैं इन बिटवीन ए करके, तो उस तरीके से। और बहुत सारे डालने पड़ते हैं, number of girders and number of supports you have to add. So that is the concept of deck slab. We can be able to do it with girder. We can be able to do it with the beams also, various beams, not one beam, various beams. Okay, that is a deck slab. सेकंड इज कंपोजिट। कंपोजिट में क्या होता है कि प्रीकास्ट स्लैब बन के आती है प्रोफाइल स्टील की। ओके, So your grandson is okay. हेलो, तो एक कंपोजिट प्रीकास्ट बन के आती है। आई थिंक आई डोंट नो हाउ ही हैज सजेस्टेड कंपोजिट। एंड थर्ड इज डायगोनल। डायगोनल इज क्वाइट कॉमन, तो आपको 2 स्पैन के बीच में एक्स काइंड ऑफ थिंग बीम लेनी पड़ेगी, एंड दैट विल अफेक्ट ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू योर। नहीं सचिन जी, ये नहीं था, ये उसने जो बताया था डायगोनल हॉन्च, जो मैंने देखा भी थोड़ा बहुत, मैंने इसमें देखा था। हालांकि अगेन वही बोल रहा हूँ मैं बार बार कि आई एम नॉट अ सिविल इंजीनियर, सो आई एम नॉट। नहीं, देख मैं बताता हूँ ना, डायगोनल हॉन्च एक तो कॉर्नर में दे सकते हो आप। ओके, हाँ कॉर्नर की ही बात है, कॉर्नर की बात है, कॉर्नर से डायगोनल आप। मैं सुन लो, पूरा सुन लो शांति से। ठीक है, डायगोनल हॉन्च एक कॉर्नर में होती है, तो उसमें सेंटर की बीम की हाइट कम होना मेरे को डाउटफुल है, क्योंकि उसका लेट साइड में चला गया। उसने अगर बोला है कि सेंटर के, क्योंकि साइड की बीम की हाइट कम हो जाएगी, वो सही है, क्योंकि उससे उसका लोड ट्रांसफर कर लिया उसने। लेकिन सेंटर की बीम की हाइट कम होना वो मुश्किल है, अनलेस एंड अनटिल वहां तक आप एक स्टेप से हर एक स्पैन में बीम नहीं लोगे। तो एनीवे, these are the 3 suggestions which have come. I will inform to Neha. I'm not ruling out, but just I'm telling you. तो मोटा मोटी अभी जो कर रहे हैं हम, इट्स काइंड ऑफ डेक स्लैब, क्योंकि 2-3 बीम एडिशन करनी पड़ेगी और 2 बीम के बीच में का डिस्टेंस अपना कम हो जाएगा। तो आप जो 2 बीम नए बता रहे हो आप लगाने के लिए, जस्ट आउट ऑफ माय क्यूरियोसिटी में जो पूछ रहा हूँ, तो वो बीम शुड रिजाइड ऑन द कॉलम्स, राइट? नहीं, वही तो, कॉलम में नहीं होगा ये, 2 कॉलम के बीच में जो है ना, उसमें चला जाएगा वो।
ओके अगेन फिर ठीक है, चलो कुछ होगा तरीका, आई डोंट नो। हाँ, बट वो तो ये ये तरीका ये उसने, सारे ये ऑप्शंस तरीका, है ये ना। वाला उसने उसने ये वाला हमने उसने सजेस्ट किया था। नहीं, हमने लास्ट 3 वीक से बहुत सारे ऑप्शन देखे थे, जो आपने बोला उसमें से एक दो ऑप्शन भी हमने देखे थे कि एटलीस्ट मेरे को एक सेंटर चीज वाला और बीम का। मेरे को एक चीज और समझ में नहीं आई कि जब आप ऑलरेडी आप बोल रहे हो 3 हफ्ते से काम हो रहा है इसमें, फिर हमको नया फिर वहां क्यों जबरदस्ती वहां पे क्यों भेज रही है कि भाई जाओ आप मिल लो, आप मिल लो आप। नहीं नहीं, ऐसा है, देखो भरत जी, क्या हाँ। होता है कि अगर किसी को कुछ कंट्रीब्यूशन करना है तो मैं डिस्करेज नहीं कर सकता हूँ ना, नेहा कर सकती है। अरे नहीं ये तो देखो बता तो सकते नहीं हैं, नहीं, अरे ऐसा ये तो ऐसा नहीं बता होता सकते, है। ये तो नहीं बताना नहीं, चाहिए ना कि अगर भाई अगर 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 ये समाज का काम है, अगर कोई कंट्रीब्यूशन करना चाहे, ऑलवेज वेलकम, आई एम नॉट नहीं नहीं डिनाइंग। करेक्ट सचिन जी, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये बोल के अगर भेजा जाता ना कि हम ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं और हमने इतना कर लिया है और आप भी अगर चाहते हो तो चले जाओ, ये डिफरेंट बात हो गई। लेकिन ठीक है, आपको जो चले जाइए, आप मिल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये नहीं वो नहीं, हमारे काम का, हमारे देखो उनके दो चार कंसर्न्स है। ही इज वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन, नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन द डिजाइन, लाइक जैसे बाकी ये करते हैं। अगर उसको करना होता, बाकी डिजाइनर, वो खुद हमारी खुद आप पटेल साहब से बात हो रही, कोई उसके जूनियर साहब से बात नहीं हुई मेरी, और नेहा की तीन तीन कॉन्फ्रेंस हुई है उसके साथ। वो बंदा डिजाइन में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है बिल्कुल। ठीक है कि ठीक है, किसी को सेटिस्फाई करना है, प्लीज करना है, भले वो ऑनरी करे या किस करे, अगर उसको ऑनरी करना है तो कुछ तो भी डाल के वो दे सकता था। उसने नहीं किया। उसको उस 3-4 ऑप्शन उसने वर्कआउट किए, फिर भी उसको स्ट्रेंथ के, उसके जो डिजाइन कैलकुलेशंस है उसमें कुछ एरर आ रही थी। स्टैट का एक हमारा सॉफ्टवेयर होता है, उसमें एरर आ रही थी। नॉर्मल हैंड रिटन तो हम भी करते थे पहले भी बहुत बार, जब हम सिविल इंजीनियर थे। तो उसने बहुत सारी चीजें बताई हमारे को, 2-3 ऑप्शन बताए, लेकिन हर एक के प्रॉब्लम बताए। हमने बोला हमारे को प्रॉब्लमेटिक नहीं चाहिए, तो मोटा मोटी अभी जो सॉल्यूशंस आया है, होपफुली कल या परसों मेरे पास ड्राइंग आएगी उसकी। तो सॉल्यूशन नहीं था। अगर आप कुछ और समाज के लोग कंट्रीब्यूशंस करके और कुछ बताना चाहते हैं तो किसी को रोकना ठीक नहीं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है उनका भी वही उस तरीके से वो ओपिनियन। क्योंकि और अगर आप, एक मिनट आरपी जैन साहब, अगर आप देखोगे जिस दिन ये पहली बार मैसेज केडीजीएसटी ट्रस्ट में आया था, तो उसमें मेरा रिप्लाई भी यही था कि मैं आपको एक कंसल्टेंट का नंबर देता हूँ और आप लोग इंडिपेंडेंटली उनसे जाके मिलके डिस्कशंस करेंगे, क्योंकि वो आपको अच्छी तरह से और टेक्निकली समझा देंगे कि ये ऑप्शन में क्यों नहीं दे रहा हूँ, ये ऑप्शन क्यों दे रहा हूँ, ये ऑप्शन में क्या प्रॉब्लम है। तो मेरे या नेहा जी से कहने से वो आपको समझा देते। दैट वाज द इंटेंशन। एनीवेज मैं बोलिए। कहता हूँ सर, सचिन हाँ बोलो ना, बोलो सर। आपने एक काम किया है कि स्टॉपेज ऑफ वर्क क्यों हुआ है। एक किसी भी प्रोजेक्ट में if you even pause, I suppose it's going to delay your project very long period. एक बार ब्रेक लग जाता है तो बहुत देर में गाड़ी स्टार्ट होती है, and this has happened to this project many times, so it's not first time sir. तो आप वर्क क्यों स्टॉप, मीन्स अगर एक पर्टिकुलर डिजाइन ऑब्जेक्टिव है, यू आर गोइंग टू चेंज समथिंग, देन थिंक इज डिफरेंट। नहीं अंकल, काम इस समय काम ये रोकना जरूरी था, क्योंकि क्या है, अब सचिन जी और बेटर बताएंगे, आपने क्वेश्चन भी सचिन से किया है, मैं जबरदस्ती लिबर्टी ले रहा हूँ। लेकिन अगर आपको शटरिंग वगैरह आपकी हो गई, स्टील आपने कर दिया, सब कुछ हो गया, उसके बाद आप वो रिवर्किंग करना, फिर वापस खोलना, तो अगर तो भाई इसलिए काम रोका गया है कि उसको रिवर्किंग ना करना पड़े, फिर वापस खोलना पड़े, लेबर अपना एक्स्ट्रा लगे, पैसा एक्स्ट्रा लगे, फिर वो बंदा भी बोले कि भैया क्या हो रहा है। तो अगर अब जैसे अभी सचिन जी ने बताया कि एक फीट तो कम से कम हाइट जो कम हो ही सकती है, दिस इज व्हाट द एश्योरेंस ऑलमोस्ट हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम कंसल्टेंट। नहीं, सब्जेक्ट टू अभी ये आप एग्री हो, पूरे ट्रस्ट के सारे लोग एग्री होने चाहिए, क्योंकि ये वापस ट्रस्ट में लेके जाना पड़ेगा। क्योंकि जिस लोगों ने, जो पूरा ट्रस्ट ने डिसाइड किया था कि हमारे को 2 बीम के अंदर ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस चाहिए और दोनों कॉलम के बीच में हमारे को सपोर्ट नहीं चाहिए इन बिटवीन, ये कंडीशन पहले रखे थे। अभी अगर बीच में बीम एडिशन हो रहे हैं तो किसी को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सो आई विल एक्सप्लेन टू ट्रस्ट। और बीम एडिशन में तो मुझे लगता है प्रॉब्लम होनी चाहिए, कॉलम में जरूर हो सकती है, कॉलम में तो सबको, आपको भी होगी, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा कि बीच में कोई कॉलम आए तो। नहीं, कॉलम में तो सबको ये था कॉलम का, लेकिन हाँ, ये भी बीम ऑप्शन के लिए किसी को क्या दिक्कत हो सकती है, अगर बीम थोड़ी बढ़ भी जाए और हाइट आपको ज्यादा मिल जाए, तो आई डोंट थिंक वो फैन वगैरह का तो
आप ये खुद भी आपकी आपके लिए आपकी सफिशिएंट देखो, है। आपकी सोच एक थोड़ी जेनरिक है और अच्छी है, सब लोगों की ऐसी नहीं है। ऐसा अगर होता तो हमारे पास 5-6 बार ये डिजाइन चेंज करने की नौबत नहीं आती ना। खैर एनीवेज, अभी जो सिचुएशन है वो इस तरह है, तो आपसे मैं तो नहीं, अभी अभी तो पर्सनल रिक्वेस्ट मेरा सचिन मेरे जी। को तो नहीं, मेरे को तो मतलब अभी अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन देख के मेरे को भी खुद को पसंद नहीं था कि इतना नीचे बीम आ रहा है, इतना हाइट कम हो हाँ रहा है। हाँ, राइट राइट राइट, वही हम लोग सभी पर्सनली एक पे हैं। पर्सनली मेरे को पहले दिन से पसंद नहीं था वो हम लोग वही कह रहा पर्सनली। हूँ, हम लोग सभी एक ही पेज पे हैं, एक ही फ्रीक्वेंसी पे हैं, नहीं, तो अभी अभी जिन लोगों ने उस टाइम हैवक किया और जिन लोगों ने ये किया कि नहीं हमारे को ये हाइट चाहिए, मेरे पास नाम भी सब कुछ है, किसने नहीं किया नहीं क्या सचिन जी, किया। मैं उसका अभी अभी उसका जवाब। एक मिनट लेट मी गो। अभी उनको ये विजुअलाइज हो रहा है कि ये देखने के बाद, हम सिविल इंजीनियर है, नेहा जी ने पहले दिन ही बताया था और मेरे पास रिकॉर्ड है। हाँ, मैं वट एवर आई एम टॉकिंग इज नॉट बफिंग, मेरे पास कंप्लीट रिकॉर्ड है हर एक चीज का। मेरा मेरा The कहना है इतना। people who have created this problem for changing the plans, now they are visualizing कि ये ऐसा होना चाहिए था। सही बात है, वो ये अगर, लेकिन प्रॉब्लम वही है ना कि वो जब डिजाइन ड्राइंग देखते हैं ना, उस समय पे उनको उतना समझ में आना चाहिए कि भाई ये क्योंकि हम लोग, या हम लोग या कोई भी है जो एक्सपर्ट्स नहीं है हाँ ना, तो डोमेन एक्सपर्ट कोई देख के ही बता आज देगा कि देखो, ये लगेगा। आज अगर अपने को फर्स्ट फ्लोर पे करना है तो उस बंदे का शटरिंग वेस्ट हो गया, उस बंदे का टाइम वेस्ट हो गया सारा। फर्स्ट फ्लोर का शटरिंग पूरा निकालना पड़ेगा उसको, उसने स्टील काट के रखा है पूरा, स्टील का स्टील। पूरा नहीं निकालना पड़ेगा, खाली बीम बीम में जाके निकालना देखो, पड़ेगा। तो बीच नहीं बीच में सर, भरत जी, हाँ जी, भरत जी, हाँ पूरे जी। फॉर्मिंग वर्क पूरा पूरा चेंज हो जाएगा। उसका रिवार रिवार का जो लेइंग होता है वो एक उसका सीक्वेंस होता है। सी यू आर टॉकिंग बेस्ड ऑन द लॉजिक, ओके, बट वी हैव टू गो एज पर द लेआउट गिवन बाय द स्ट्रक्चरल इंजीनियर। व्हाट इज द फॉर्म वर्क, व्हाट इज द लेआउट, इफ यू आर मेकिंग एनी चेंज देयर विल बी अ टोटल मैं आपको रीवर्किंग। बता देता हूँ ना भरत जी, अभी बट भी देखिए, ये नाइन। दिस इज समथिंग वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर श्योर, लेकिन अब मेरे को ये लगता है, मेरे को मेरे पर्सनली, को मैं एक ये सेकंड सचिन जी, एक आपका सेकंड, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सिर्फ इतना ही कहना हूँ, मेरा सबमिशन यही है कि मैं समझ रहा हूँ जो सिविजन अंकल बोल रहे हैं और आप भी बोल रहे हो कि हो सकता है उसको खोलना पड़े, ये करना पड़े, बट वो कॉस्ट जो आएगी ना, दैट इज वर्थ पेइंग एट एट दिस मोमेंट, जो हमको उसके बदले में मिलेगा। आप समझ नहीं रहे कि आप मेरे ख्याल से समझ ही रहे होंगे आप भी कि हाइट अगर बढ़ती है, मूल प्रतिमा जहाँ है मंदिर की और फर्स्ट फ्लोर की भी, हाइट बढ़ने से कितना डिफरेंस आता है। आप घर में देखिए, अपने घर में 8 साढ़े 8 9 फीट 9 साढ़े 9 फीट पे ऐसा लगता है छत पर रखी, छत जो सर पर रखी हुई है। वहां पे हॉल हॉल में जो है ना, एक बार स्टेज भी बन गई और वो सब भी बन गया, उसके बाद में हाइट ऐसा लगेगा बैठने के बाद कि जस्ट सर के ऊपर ही है सब कुछ। तो मेरा, आई आई हाँ मेरा कहना 100% एग्री विद भरत जी, आई एम नॉट डिनाइंग। मेरा है, एक ही सबमिशन है, द पर्सन्स who have created unnecessary these changes and this thing, can they take responsibility why they have wasted trust money 4-5 lakhs rupees also? नो 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 सचिन जी, They एक should चीज take में responsibility. हाँ, we did mistake, we did havoc in between, we एक did मिनट changes and because of सचिन that जी, trust is suffering. So we have to do it. सचिन I'm जी, not denying trust has to change this, trust has to implement this, that is okay. सचिन जी, एक मिनट आप इंटरवेन करें, मैं करूंगा। देखिए भरत जी, the overall height, this height of the each floor is limited by the overall factor of the 15 meter 15 of the whole building. 10 o'clock. अच्छा उसके लिए भी Okay. उसके लिए भी एक मेरे को एक मिनट so the final limitation is this is the final height of the, हाँ वो तो सचिन जी ने बार बार बताया है, okay, बराबर है। नहीं बार बार बताया, मैं इस चीज को यहाँ क्यों बोल रहा हूँ उसको आप समझिए। हम्म। सो ईच फ्लोर की कितनी हाइट होगी वो उससे ड्राइव होगी। if you are increasing the height of the first floor, it will affect the second floor and third floor. Correct. Okay, but that we cannot compromise because we have got a limitation of the जो second floor पे हमको जो height चाहिए वो चाहिए minimum. Okay, तो ये चीज तो final limiting factor is the overall height of the building. हाँ मैं ओवरऑल हाइट पे थोड़ा ये बात करना चाह रहा था सचिन जी, मेरे को किसी ने ऐसे ही बोला है, आई विल नॉट टेक द नेम, बट इज दिस पॉसिबिलिटी देयर कि हम लोग जो शिखर है ना, सुन रहे हो आप? हाँ, तो जो शिखर है उसको, अभी जो छोटा वाला शिखर है
उसको कंसीडर करें और बाद में थोड़ा उसको ओसी आने के बाद में बड़ा शिखर बनवा लें, इस तरीके की किसी ने, ये मेरा सबमिशन नहीं है प्लीज। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, एक जस्ट एक पब्लिक में ऐसी जस्ट वेग आइडिया किसी का आया और मैं आपको यहाँ पे आपको जस्ट शेयर कर रहा हूँ कि जैसे लोग करते हैं कि ओसी आने के बाद सब हो जाएगा, जैसे हम नीचे कर भी रहे हैं, थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का नीचे हमने वही प्लान भी किया है, तो उस तरह से कुछ शिखर थोड़ा बाद में बन जाए तो आप लोगों को लिमिटेशन जो है ना वो चेंज हो सकती है। हालांकि वो सब डिजाइन ड्राइंग सब सबमिशन हो गई, लेकिन जस्ट टू लेट यू नो दिस इज वन ऑफ द आइडिया व्हिच समवन शेयर्ड। नहीं, इसमें क्या होता है भरत जी, जो अपन चेंजेस कर सकते हैं दे आर दी अनसीन चेंजेस, अनविजिबल चेंजेस इनसाइड द बिल्डिंग, मगर जो ऊपर टॉप में जो दिखता है शिखर, वो चेंजेस हम नहीं कर सकते। सर एक दो मीटर कोई दूर से थोड़ी दिख जाएगा। नहीं 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 नहीं, किसी ने कंप्लेंट कर दी तो आपको पूरा शिखर तोड़ना पड़ेगा। आप समझिए, ये देखिए ये ट्रस्ट का मामला है। लोगों ने यही बोला कि शिखर टूटते नहीं है। नहीं नहीं, क्या बात करते बन गए तो टूटते क्या नहीं। बात करते हो? आज के जमाने में मंदिर टूट रहे हैं, शिखर तो छोड़ो, मंदिर टूट रहे हैं। हाँ नहीं, ठीक है। भरत जी, अगर हम लोग नहीं जाना चाहते, आई एम विद यू। अगर हम लोग इस तरह नहीं जाना चाहते, आई एम विद यू एंड आई एम आल्सो इन लॉ अबाइडिंग सिटीजन ऑफ इंडिया। सो दैट इज नॉट माय फॉर श्योर। हाँ बोलिए सचिन जी। हाँ, मैं बता दूं थोड़ा। अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात बताई है, ठीक है। अभी जैसा मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, कि जैसे ये अभी अपने को समझो फॉर्मर चेंज करना है, ऐसे ही किसी ने सजेशन दिया था, सुना नहीं, ट्रस्ट में हल्ला गुल्ला हो गया, अल्टीमेटली हमने नोट करके कर दिया, ट्रस्ट को 4-5 लाख रुपए लग गए। ठीक है, वो पॉइंट अभी हम बाजू में रख देते हैं। जो भी लगेंगे कॉन्ट्रैक्टर से बात करके करना है नहीं करना है, ट्रस्ट में डिसाइड करके वो दिखाएंगे। सेकंड फ्लोर का अभी जो सेकंड स्लैब है, आपने एक अच्छी बात बताई कि शिखर का हम हाइट हम कम करेंगे, किसी ने बोला है। कैन दैट पर्सन टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैंडल द मैटर ऑफ सिडको? अभी मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ, जो आपको मालूम है नहीं मालूम है, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बता देता हूँ। आपको पता है इस्कॉन के ऊपर केस चले, उसको ओसी नहीं मिली। मैं ज्यादा दूर की बात नहीं बता देता हूँ। आपको मालूम है पनवेल मंदिर को आज तक ओसी नहीं मिली और उन्होंने ऐसे चेंजेस किए, 6 लाख रुपए उनको फाइन हुआ है। क्या आप चाहते हैं हमारे बाद वाले आने वाले पीढ़ी को हमेशा कोर्ट की पायरी चढ़नी पड़े? नहीं, बिल्कुल नहीं, डेफिनेटली नॉट, सर्टेनली नॉट। जो भी मैंने जो भी किया, क्योंकि आपके मैं बताता हूँ ना, मेरे को मालूम है सब ऑलरेडी। नहीं, ऐसे सजेशन बहुत आते हैं, सिडको में ये होता है वो होता है। ये कोई बिल्डर नहीं है, यहाँ बिल्डर होता है तो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, भाग जाता है बिल्डिंग बना के। सर फॉरगेट दिस पॉइंट फॉर नाउ, आई जस्ट टोल्ड यू बिकॉज हम लोग इंटरनल एक बात कर रहे हैं, तो मैंने सोचा शेयर कर। somebody has to take responsibility ना, जो बोल रहा है सर वो बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है, लेकिन आई एम नॉट गोइंग इनटू इट, आई एम नॉट एट ऑल गोइंग इनटू इट। ठीक है ना, लीव इट, आई एम टेलिंग यू लीव इट। वो हम लोगों का ऐसा कोई काम करना ही नहीं है। आपने सही बोला कि आगे आने वाले लोग परेशान हो और हम भी परेशान हो, इनफैक्ट हम भी परेशान हो, तो ऐसा कुछ करना नहीं है। अपन लेट अस गेट बैक टू दैट प्राइमरी टॉपिक। तो उसके लिए जो अभी सॉल्यूशंस हैं, जो सॉल्यूशंस इन द सेंस जो अभी सजेशंस हैं, आई वुड से यू मे प्लीज काइंडली टेक इट अप विद द रेस्पेक्टिव स्टेकहोल्डर एंड देखते हैं वो क्या बोलते हैं, उसमें से क्या शायद कुछ अच्छा हो जाए। मैं चाहते हैं सर, क्या बोले सर? आरपी जैन साहब कंक्लूड करिए। करना था। हाँ, एक सेकंड, कंक्लूड करने से पहले मेरे को कुछ और 1-2 पॉइंट और अभी हम लोग मिल ही रहे हैं, तो मैं क्षमावाणी के लिए भी कुछ बात करना चाह रहा था सचिन जी। इस बात आरबीएन साहब सर, मैं थोड़ा विदा लेना चाहूंगा, तो मेरे खाने का टाइम हो रहा है। नहीं ठीक है, आप बस थोड़ा आप जरा आपकी तरफ 1 मिनट, शिवजन साहब आपकी तरफ से आप क्या कंक्लूड करना चाहेंगे, हाउ वी शुड प्रोसीड? देखिए, मेरे को तो जो अपने विचार रखने थे वो रख दिए मैंने, इसके अलावा मेरे पास और कुछ बोलने को नहीं है। कंक्लूजन यही जो मैं समझ पाया हूँ, जो भरत जी भी समझ पाए हैं, कि सचिन जी इज ऑलरेडी वर्किंग विद द मेन आर्किटेक्ट अलॉन्ग विद नेहा and trying to explore the possibility of reducing the beam height by 1 foot. Okay. So that is a workable solution which we are expecting to get resolved. Whatever other options Mr. Bharat has given, as confirmed by Mr. Sachin, he will have a word with the architect
and take his opinion बहुत and बढ़िया। come to the next meeting to take the final approval of the trust to go ahead with the revised proposal, whatever architect is suggesting. That's हाँ, what I have understood. Now, even if I it take- costs us slightly more also, that approval will be sought. No, that in the trust meeting, Sachin should come. What will be the cost implication and what is the saying of the contractor, whether he is accepting that or not. So he should come with the complete composite proposal to the trust for the final approval. With that, I will take. No, I will I- put it like this, सिविजन साहब, पहले मैं ट्रस्ट में डिस्कस करूंगा कि ये ऐसा सोल्यूशन है, फिर मैं कॉन्ट्रैक्टर को पूछूंगा। कॉन्ट्रैक्टर को Yes. पूछूंगा तो उल्टा नहीं करूंगा ना, पहले ट्रस्ट को नहीं, पूछूंगा नहीं, फिर नहीं. You go as per your logic. I am not directing you. Go with my logic. I have just told you the steps. मेरा एक कंसर्न है सर इसमें, do we have to go to SIDCO again? No, I think so. No. Hey, that No. Mr. Sachin only can certify. हाँ सर, because नहीं, this is सिडको very जाना पड़ेगा। ये लोग ना, मेरे को मालूम है कि इसको सिडको की जरूरत नहीं, इसकी जरूरत नहीं, उसकी जरूरत नहीं, ये सारी चीजें बोलते हैं। नहीं, अगर वो हम लोग नहीं बोल रहे, मैंने कंसल्टेंट से अगेन ये जो आपका क्वेश्चन है ना, गलत बोल रहे हैं, आपको मालूम नहीं है ना, वही तो बता रहा हूँ आपको, क्लैरिटी दे रहा हूँ मैं। जिसने भी बताया गलत बताया, भले वो कंसल्टेंट, क्योंकि नहीं उसमें कैसा है, सर, मैं आपको एक सेकंड मैं बताता हूँ सचिन जी क्या बोला था उसने, मैं आपको वन टू वन बता देता हूँ। सिविजन उसने ये साहब, बोला ओके। था कि हाँ सिविजन साहब, इफ यू वांट टू लीव, या प्लीज। ठीक है गुड सर। नाइट एंड उत्तम क्षमा वंस अगेन। तो Thank you. आर्यन अंकल, Okay, उत्तम क्षमा। हाँ उसमें खाली ये बताया गया कि आपकी जो एज सच कोई परमिशन वहां से नहीं लेनी है, आपको सबमिशन जरूर करना है। मैं बता तो रहा हूँ, इसलिए तो बता रहा हूँ मैं, एक मिनट। हाँ। अगर मैं पटेल साहब का सोल्यूशन देता हूँ तो सबमिशन है। अगर मैं पटेल साहब को एग्री हुआ जो सोल्यूशन, क्योंकि पटेल साहब इज रजिस्टर्ड कंसल्टेंट इन सिडको एंड KDJST हैज अपॉइंटेड पटेल साहब। ओके, उसके सिवा सीसी नहीं मिलती। बराबर। तो उसका, हाँ, अगर मैं पटेल साहब का whatever solutions we give, if Patel Saab is in line with that, then there will be submission. That's what. If Patel Saab is not in line with that, whatever the solution we suggest, then we have to take his resignation. We have to submit another consultant. वो तो बहुत बड़ा प्रोसेस है। That's what I told ना, वो तो बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा। वो आपको कंसल्टेंट, RCC कंसल्टेंट चेंज करना इज अ मेजर चेंज। बट अगर हम लोग सिर्फ डिजाइन चेंज उन्हीं से करवा के और उन्हीं से कुछ करते हैं, तो देयर वोंट बी एनी मेजर इम्पैक्ट। मे बी द सबमिशन वुड बी रिक्वायर्ड टू सीसी चेंज होगी, क्योंकि सीसी में बीम की साइज वगैरह सारा सब कुछ आता है। हाँ वही सीसी चेंज होके आएगा, लेकिन उसके लिए काम हम ऐसा नहीं है कि काम रुक जाएगा। क्योंकि क्या है, ओसी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर देखो नहीं किया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओसी में कौन आएगा मालूम नहीं। तो ये है उस टाइम से, क्योंकि उस टाइम वो बोल सकता है कि आपने इस पे अप्रूवल लिया था और अभी बीम आपने छोटा डाल दिया, बिल्डिंग स्टेबल है नहीं है, फिर कंसल्टेंट को वापस सर्टिफिकेट लो, फिर सबमिट करो, लंबे प्रोसीजर में चले जाएंगे। हाँ राइट। देखिए सबने सब बात कर ली, लेकिन एक मूल पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूँ, बहुत स्ट्रेसफुली कहना चाहता हूँ कि एट नो कॉस्ट वी वुड लाइक टू स्टॉप द वर्क। इसके लिए आपके इस पॉइंट को रखने के लिए खाली एक ही तरीका है कि whatever we have decided today, that has to be completed as soon as possible. As soon as possible, yes. So मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट देखे, एक बार कॉमा लगता है ना तो फुल स्टॉप कन्वर्ट होने में देर नहीं लगती उसको। नहीं सर, नहीं, मगर ये अगर अपन बीच में रिथॉट कर रहे हैं ना अर्पिजन साहब, तो उसमें थोड़ा हो सकता है कि काम थोड़ा रुके। लेकिन ये क्या है कि इतना लंबा काम हो रहा है, इसमें अच्छा काम हो, इसके लिए थोड़ा सा अगर डिले भी होता है तो वी हैव टू बियर विद इट। हाँ वो टेंशन मत लीजिए, ये अच्छे के लिए कर रहे हैं हम सब मिलके, चाहे सचिन जी हो, चाहे हम हो, या आप हो। और मेरा एक कहना और था इसमें, एक और कहना था कि जैसे कि वो कंसल्टेंट ने बताया है कि अप्रोक्सीमेटली 600 mm तक जो है हो सकता है। हम एक रिक्वेस्ट और कर सकते हैं सचिन जी के माध्यम से कि सर जो है और ट्राई करके देखिए, अगर 600 से भी और ज्यादा हो सकता है तो वो भी आप ट्राई करके देखिए। वी विल लीव इट। हाँ बिल्कुल, वही तो बोला क्योंकि जो डेक स्लैब और कंपोजिट स्लैब के जो सॉल्यूशन था ना, उसमें उन्होंने ये बोला कि 1.5-पौने 2 फीट तक भी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकता है। तो वो
उन्हीं को कन्विंस करना पड़ेगा, उनसे ही बात करनी पड़ेगी। वो सचिन जी हाँ कर लेंगे, सचिन जी और नेहा जी। आप खाली यही कहना चाहते थे कि सभी लोग इसी इंटरेस्ट में सोच रहे हैं, तो एक उनको थोड़ा सा और हिंट दिया जाए कि सर थोड़ा सा और कोई और टेक्निक आपके दिमाग में हो तो उसको यूज करके, इफ हाँ, इट इससे कैन फर्दर रिड्यूस तो प्लीज इट विल बी ऑब्लिगेशन टू अस, ऐसा कुछ कर। ये सारी कोशिश हमने लास्ट 2-3 वीक में की है। फिर भी अगर कोई करना चाहता है, उनको जाके पर्सनली मिल के तो कर सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। ऑलरेडी हमने ये सारी कोशिश की है, जैसा क्योंकि इसको 3 हफ्ते का काम नहीं है ये सब कुछ करने के लिए, बट वेरियस ऑप्शंस हमने भी देखे थे। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस थे, एंड वी हैड डिस्कशंस विद टीम। देयर वर प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दोज ऑप्शंस, एंड मेरे ख्याल आफ्टर दैट से मेरे ख्याल से ये स्लैब वगैरह जो डेक स्लैब कंपोजिट स्लैब शायद डिस्कस नहीं हुआ है, जहां तक मुझे पता चला है, क्योंकि ये नेहा जी से भी मेरी बात हुई थी, तो मेरे ख्याल से ये डिस्कशन नहीं हुआ है शायद, अगर नहीं हुआ है नहीं तो मुझे पता नहीं। नहीं, हम्म अलग 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 सॉल्यूशन है। अभी जो हाँ सॉल्यूशन इज काइंड ऑफ वन काइंड ऑफ डेस्क स्लैब ओनली। अभी चलिए जो ठीक है। सॉल्यूशन है ना। ठीक है, ठीक है, तो आप वो ले लीजिए। अभी मैं क्षमावाणी के लिए कुछ बोलना चाह रहा था कि एक तो ये कि श्वेतांबर समाज का क्या हुआ और कितने लोग आ रहे हैं वहां से, और मैंने सुना 700-800 लोग का खाना अपन करने जा रहे हैं, तो क्या क्या सिचुएशन है, थोड़ा सा मेरे को ब्रीफ करना पड़ेगा। आई थिंक मैसेज डाला होगा एसवीजन साहब ने, मैंने बात की थी उनसे। आया आना चाहिए। 9:30 बजे का टाइम दे रहे क्षमावाणी का अपने लोगों को, और उनको बोल रहे 11 बजे आने के लिए। तो अपना 10 बजे शुरू करने का प्लान है, और परेश ठाकुर को अराउंड 12 बजे बुलाएंगे। तब तक हम अपना तो ये लोग क्षमावाणी का। श्वेतांबर समाज को आपने 11 बजे का टाइम दिया है आने का? हाँ, मैंने एसवीजन साहब से बात की, मैंने लिखा भी था उनको कि इतना सब लोग एक एक ही टाइम आएंगे तो अच्छा नहीं हो। बोले 2 लोग नहीं आएंगे, वो आएंगे आराम से। तो उनको 11 बजे का टाइम दे देते हैं। तो और वो कहाँ पे आएंगे, वो कहाँ पे आएंगे, चौक पे आएंगे? हाँ, सेक्टर 19, हाँ, चौक पे। ओके। हाँ, तो अपना 12 बजे तक प्रोग्राम और समझो चलता है। विद फैमिली आएंगे? हाँ, विथ फैमिली, विथ फैमिली। तो बाप रे, ये चौक चौराहे पे विद फैमिली, वो तब आधा पौना घंटा खड़े रहेंगे धूप धूप या बारिश में? वही तो बोल रहा था मैं उनको, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, मेरे चलेगा वो। मेरे को, मैं टू बी ऑनेस्ट, मैंने आपको उस दिन भी बोला था, और मेरे को ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है एक्चुअली। ये प्लानिंग जो है थोड़ा सा इसमें कहीं ना कहीं। चलो, अभी हो गया है भरत जी। अभी मैं भी पूरा दिमाग दिन भर ऑफिस छोड़ के एसी ऊपर लगाते बैठा था, हो गया कितने है तो लोगों ठीक है, लेकिन अभी वहां, चलो ठीक है, ओके, एनीवेज। और चीफ गेस्ट हमारे यहाँ कौन आ रहा है हॉल में? परेश ठाकुर आएंगे। तो वो तो चीफ गेस्ट तो फिर जो बाद में ही आएंगे, मतलब कहने का बीच में प्रोग्राम या तो एंड हो रहा होगा उस समय, हाँ है ना, हाँ उसी समय आएगा। हाँ। तो यहाँ ऑलमोस्ट एंड में आने चाहिए। अच्छा, और थोड़ा ये परेश ठाकुर के बारे में बोलने के लिए मैं आपको माइक दूंगा, और बाकी के लिए भी जो और प्रोग्राम वहाँ रहेगा तो उसके लिए मैं आपको सचिन जी माइक दे दूंगा, ठीक है? हाँ, वो 5-6 लोग आएंगे उधर, 5-6 हाँ, कारपोरेटर भी जो लोग भी आएंगे। आएंगे आप उनके लिए अनाउंस भी कर दीजिएगा, और बाकी जो प्रोग्राम जो उसके लिए कर रहे हैं, आप क्या बोलते हैं, चौक के लिए वगैरह जो कर रहे हैं ना, वो काम सबके लिए। अब आप माइक लेके अच्छे से समझा दीजिएगा, और उस समय पर आपको माइक दे दूंगा मैं। ठीक है। मेरा जो प्रोग्राम वैसे भी एंड ही हो चुका होगा उस समय लगभग। हाँ, ऑलमोस्ट उसका एंड हो प्रोग्राम ये इंडिया हो जाएगा। हाँ, और वही ऑलमोस्ट। पहले उनको हॉल में लेके आएंगे, भाषण भूषण करके, इनॉग्रेशन करके, फिर खाना खाने हम्म। जाने को बोल देंगे। टोटल 15-20 मिनट उनके लिए और गेस्ट के लिए हाँ, एक 20-25 मिनट लगेगा। 20-25 मिनट लग जाएगा। टोटल प्रोग्राम में कितना टाइम लगेगा? 2-2.5 घंटा। ठीक साढ़े ठीक। 12 बजे खाना चालू कर रहे हैं। 12 ओके। बजे करना। 12 बजे नहीं, 12 बजे तो चौक का इनॉग्रेशन है, लोगों को खाना खाने बुलाने 12 हैं बजे कि फिर कैसे पहुंच, इनॉग्रेशन लोग ही नहीं बुलाना है? होंगे वहाँ 12 बजे खाना चालू करके करेंगे क्या? 12 बजे लोग ही नहीं होंगे वहाँ। अच्छा, तो 12:30, ठीक है। हम्म। तो टाइम उसी हिसाब से देना चाहिए ना। उसी हिसाब से दिया हुआ है। अच्छा, तो 12:30 बजे खाने का, चलो ठीक है। अच्छा, वो चलो, डोनेशन बॉक्स का फाइनल हो गया क्या? कुछ कुछ रखना है क्या डोनेशन मंदिर के लिए? बहुत वैसा इश्यू है यार, टची है। क्या भारत जी? खाली डोनेशन बॉक्स फॉर द मंदिर निर्माण? हाँ, श्वेतांबरों के लिए। नहीं, सभी अपने के लिए? लिए। जो भी लोग हैं, सभी लोग जो वहां रहेंगे वो कहाँ चाहे पे, तो कहाँ हॉल में, हॉल में रखने के लिए बोल रहे हैं आप, कि जहाँ खाना नहीं, है वो वहाँ? जहाँ खाना है वहाँ।
मेरे ख्याल से तो नहीं रखना चाहिए, खराब लगेगा। देखो किसी को खाना खाने बुला रहे हैं, अभी हम इतने भैरव भक्ति में गए, कहाँ गई डोनेशन बॉक्स था क्या उधर? नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा, खराब ही लगेगा, वही बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। देखो ठीक है। मतलब आप एम्ब्रेसिंग सिचुएशन कर रहे हैं कि किसी को खाना खाने बुला रहे हैं और वहाँ डोनेशन, तो वो मतलब शर्मा के डाल के जाएगा। हमने इतनी नहीं नहीं बार नहीं नहीं नहीं, सितंबर के पहली बात, प्रोग्राम में हम इतने बार गए, कहीं डोनेशन हाँ, बॉक्स नहीं था। पहली बार So, तो हम उनको बुला रहे हैं खाने के लिए। अगर हाँ। we let us take not to have it. नो 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 नो, ठीक है, वी ओके। शुड नॉट, वी शुड कुछ नॉट। आरपी ओके। जैन साहब आप थे ना, ये नाकोड़ा भक्ति में, भैरव भक्ति में हम गए थे, था क्या उधर डोनेशन बॉक्स? कहीं पर भी नहीं था। Absolutely फिर ठीक है, तो अपन ने डिसाइड कर लिया, नो डोनेशन बॉक्स विल बी केप्ट। और ना। प्रोग्राम कितने बजे स्टार्ट होगा, राइट शार्प भरत जी? 10 बजे बोल रहे हैं। डोनेशन बॉक्स रखना है ना तो अपने हॉल में रखो, सेक्टर तभी तो मैंने 19 में। पूछा, हॉल में रखना है? हॉल में तो आप एनी टाइम रख सकते हो। हॉल में रखो। हॉल में रख दो। हॉल में रखिए, अच्छा। को डालना है। हाँ ठीक कोई है। कूपन आएगा, क्या खाने जी? के कूपन होंगे? एक वो कूपन फिर वो अपने लोगों के लिए हो जाएगा, उनका श्वेतांबरों के कूपन वहीं पे दोगे? नहीं नहीं नहीं, अलग कूपन थोड़ी ना होंगे। वो कूपन जो हाँ बटेंगे वही बटेंगे, वो रिसाइकल होंगे। मेरे 250-300 कूपन मैंने बनवाए हुए हैं, वो शायद मामा जी के पास है। somebody has to collect them from them। क्योंकि नहीं, क्या है कि आई डोंट नो, बड़ा मुश्किल होता है कंट्रोल करना वहां पर। नहीं नहीं, वो जरूरी है, उन्हें प्लेट का पता नहीं चलेगा कुछ भी, कितना हाँ क्या हाँ होगा। हाँ हाँ। तो तो आपको यू जो कैन श्वेता दिगंबरों को जो है आप कूपन यहाँ हॉल में दे देंगे। श्वेतांबर जो है चूंकि जो बाहरी असेंबल होंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। वो कूपन, इतने सारे कूपन है भी नहीं अपने पास कि एक साथ 500 बांट सके। 200-250 कूपन होंगे जो जो आपको रिसाइकिल करने हैं। जब कैटर के पास एक बार इकट्ठे हो जाते हैं तो 50 आप उससे वापस ले लीजिए और 50 का अकाउंट उसको दे दीजिए। इस तरह से चलाते हैं। तो हमारे पास 200-250 के आसपास हैं, तो आपको एक साथ तो वैसे भी नहीं बांट पाओगे आप। तो अच्छा। कूपन वहां जब पहुंचेंगे लोग, तभी उनको वहीं के वहीं दे दिया जाएगा। आई हाँ हैव वन वही मैं कह रहा हूँ। यस। क्वेश्चन सचिन। हमारे जो गेस्ट आएंगे वो हॉल में आएंगे या डायरेक्टली एट द जंक्शन? कौन, क्या बोल रहे हो आप? हमारे गेस्ट जो आएंगे हमारे हॉल गेस्ट तो दिगंबर दिगंबर या श्वेतांबर? में, समाज। श्वेतांबर हमारा तो अभी पूछा ना मैंने, वो चौक पे आएंगे ना, चौक पे बता तो रहे हैं, तभी तो मैं बोला था कि डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। लेकिन अभी हो गया है तो हो गया है, वो चौक पे रहेंगे वो लोग। चलो ठीक है। नहीं नहीं, वी हैव टू जॉइन देम इमीडिएटली। इमीडिएटली हाउ कैन यू ज्वाइन? यू विल बी रनिंग योर प्रोग्राम ना देयर। यू विल नहीं, लीव जो योर। टाइम उनको हेलो, जो टाइम उनको दिया है वी हैव टू बी विद देम। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि उनको 11 अलग। बजे आपने बुलाया, 10 बजे आपका प्रोग्राम शुरू हुआ, 11 बजे तक हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि प्रोग्राम खत्म हो जाएगा हमारा? देख लो भाई। ये चैलेंज तो है ना। मैं कल सचिन जी से काफी डिस्कशन किया था मैंने, शायद आपसे भी किया था, किससे किया था, आपको भी बोला था मैंने। हाँ, हाँ। तो ये नहीं, लेकिन थोड़ा 9:30 बजे सा आप कॉल करना है। I am suspecting some kind of haphazard मैनेजमेंट, हाँ मिसमैनेजमेंट। हाँ, that can take place there, but we have to manage with it। अभी तो हम चले गए, उसके आगे तो फिर कुछ नहीं कर सकते। 9:30 बजे स्टार्ट कर दीजिए अपना। तो नहीं, 9:30 अरे पब्लिक तो होनी चाहिए सर। 9:30 बजे हाउ डू एक्सपेक्ट पीपल टू बी देयर? कोई होगा नहीं, खाली कुर्सियों को कैसे संबोधित करोगे आप? ठीक अच्छा, है, स्पीकर कहाँ से आएंगे? हेलो सर, एसके जैन साहब। हाँ ऑडियंस जो भाषण देने वाली है, आप होंगे, विनोद होंगी, हाँ बस 2 ही रखे हैं, 2 ही रखे हैं, और तीसरा कोई है ही नहीं। तीसरा कोई है नहीं। चलो, क्योंकि क्या है, अभी आपको कट शॉर्ट करना है तो बहुत कुछ कट शॉर्ट करना पड़ेगा। बहुत कुछ कर। हाँ, ठीक है। अब प्लान जिस हिसाब से है उस टाइम, और जो फ्रेमवर्क आपको दिया गया उसके अंदर आप रह के आपको मैनेज करना है। भरत जी, सर्टिफिकेट आप दे नहीं रहे। क्या? सर्टिफिकेट कोई दे नहीं रहे बच्चों को। नहीं, हम तो देना चाहते, मैंने तो आपको कल याद दिला दिया था, लेकिन अब सर्टिफिकेट तो संजय को बनाने हैं ना, तो वो तो इतनी जल्दी नहीं बन पाएंगे। कम से कम उनके तपस्वियों के, और क्या नाम है इनका, तपस्वियों को तो कोई जरूरत नहीं है, बड़े लोग हैं सब। ये जो स्कॉलर्स हैं जो मेरिटोरियस विशेष प्रतिभा सम्मान करते हैं, उनका तो बन ही सकते हैं। 12-13 हाँ। है। कितने हैं? 12-13 नाम है मेरे पास कुल। बस। हाँ, तो वो तो बन सकते हैं तो वो actually। बन सकते हैं। अब कोई अगर मुझसे पूछे तो मैं लिस्ट दे दूंगा। संजय से बात है, संजय के पास सर्टिफिकेट रखे प्लेन। हाँ, संजय के पास सब कुछ है। या तो संजय के पास होगा, या संजय ने मंदिर में रख दिया हो, तो आई डोंट नो, बट दैट वाज विद हिम अप टू, हाँ, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज उसके पास ही। संजय से बात कर लेता हूँ।
प्लीज। अगर भारत चलिए, के रही ना। सचिन जी हाँ कहीं हाँ हाँ। निकल गए शायद। तो कुल मिला के भरत जी, आपको मतलब डिस्कशन से कुछ लग रहा है कि हम आगे बढ़े हैं या कुछ सेटिस्फेक्शन मिला क्या? अब देखिए, ये जो जो मैंने 2-3 चीजें बताई हैं, ये डिस्कस नहीं हुई है, ये तो पक्का हो गया। ये इन लोगों ने मतलब अभी तक नेहा जी ने और वहां पे या पटेल साहब ने ये इस पे काम नहीं किया है, क्योंकि इन लोगों को भी बताया नहीं है कि ये ऐसा कुछ ऑप्शन है अवेलेबल। ये तो कंफर्म सचिन ने भी कर दिया अभी कि ये डिस्कशन नहीं हुआ है ना। तो अब अगर इस ऑप्शन पर जाते हैं तो वी कैन सेव अ लॉट ऑफ हाइट, अगर ये फिजिबल होती है तो। और उसमें स्ट्रेंथ भी अपने को ज्यादा मिलती है और दिखने में भी अच्छा लगता है। वो उसने सब बहुत सारी मेरी बात जो हुई है वो बहुत डिटेल में हुई है, तो दिखने में भी बहुत सुंदर लगता है वो। आप अगर एक बार खाली पेंट भी करा के छोड़ देंगे ना उस पर, तो भी वो आपको फॉल सीलिंग जैसा दिखाई देगा, तो इतना सुंदर दिखता है वो। दिखने में भी अच्छा लगता है और आपको जो है कॉस्ट में भी ज्यादा फर्क नहीं होता है। इट्स ऑल प्री लिस्ट। नहीं नहीं नहीं, प्री टेस्ट तो अब जा ही नहीं सकते, वो तो अब वो कास्ट दैट इज नॉट पॉसिबल, वो तो रूल्ड आउट है। वो रूल्ड आउट है, बट अदर ऑप्शंस व्हिच आई जस्ट टोल्ड, वो जो है ना उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो उसको अगर सचिन डिस्कस कर सकते हैं वहां पे, उनके साथ में ले सकते हैं। वो के आप साथ ये बोल सकते हो कि अब ये बात ये है कि अब अगर उनको अब नेहा के साथ में या सचिन के साथ में हम जाके उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं तो कर सकते हैं, या किसी और कंसल्टेंट को दिखा के वापस एक बार देखना है। आई सपोज एक और आप ये देखिए, जिस तरह से काम रुका हुआ है उसको पहले स्टार्ट कराना है। अरे नहीं आप नहीं नहीं, रुको तो सही, काम स्टार्ट कराने काम के पहले ये सब काम रीवर्क स्टार्ट करना करने की, पड़ेगा। काम स्टार्ट करने की जल्दी मत कीजिए अंकल, मैं जल्दी आपको। करो, इसमें रीवर्क करना पड़ेगा, जो किया हुआ है उसको ही उधेड़ना पड़ेगा, आगे करना हाँ, पड़ेगा। वो आगे करके, मैं तो 17 तारीख को काम रोक 18 तारीख को ही काम रोकना चाहता था, भले ही मैं विलेन बनता, लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ मंदिर जी वो बहुत जरूरी था। नहीं क्योंकि नहीं, देखो जो मैं चाहता आपने ये था कि अब तक तो हम डिसाइड कर चुके होते, और मुझे नहीं लगता कि 2-3 हफ्ते क्यों लग रहे हैं इन चीजों में। 2-3 हफ्ते नहीं लगने चाहिए। अब ये सब चीज सब बातें सचिन को ऐसे तो नहीं बोल सकते, वो तो फिर बोलेगा आप कर लो, वो वाली बात हो जाती है। राइट, बिल्कुल लेकिन सही। लेकिन ये है कि 3 हफ्ते नहीं लगने चाहिए यार कंसल्टेंट को। अगर अब अगर आपको प्रॉब्लम क्या है कि हम कंसल्टेंट चेंज नहीं कर सकते, हैड इट बीन अ कॉन्ट्रैक्टर हम किसी को भी अवार्ड कर सकते हैं, हटा के कुछ भी कर सकते हैं, बट आरसीसी कंसल्टेंट इज समथिंग व्हिच इज रेगुलेटरी काइंड ऑफ एजेंसी हो जाती है, वो गवर्नमेंट थर्ड पार्टी हो जाती है। चलिए ठीक है, अच्छा डिस्कशन रहा। मुझे लगता है कुछ वर्कआउट करेंगे, आप चिंता मत करिए। और ये है कि हम लोग को अगर वहां जाके मिलना है तो वी आर हाँ रेडी। आप चाहे तो सचिन से बोल सकते हैं कि आप जब डिस्कशन के लिए जाओ तो 1-2 लोगों को, 2-3 लोगों को ट्रस्ट से ले जाइए साथ में, ताकि अब सामने जो डिस्कशन होगा तो पता चलेगा कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, ये क्यों फिजिबल नहीं है। फिर हम किसी से बात करेंगे, भाई देखो ये तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे फिजिबल नहीं है, तुम ये कह रहे थे। तो इफ वो एक जो चीज जो है वो हो सकती है, अगर वो मना करते हैं कि भाई ये डेस्क लैब यहाँ लग नहीं सकता या पॉसिबल नहीं है, तो हम वो पूछ सकते हैं ना, भाई डेस्क लैब क्यों पॉसिबल नहीं है, क्यों बोल रहे हो आप, रीजन उनका जो है हम अपने कंसल्टेंट को बताएंगे कि ऐसे ऐसे बोला है। और इस बीच में ठीक है, आपने भी किसी लोगों को किया है ना, आर्किटेक्ट को, किसी को? वही तो बताया, मैंने बताया तो था सब अभी, ठीक ही बात तो हाँ, बता रहे। वही तो ठीक है बताया मैंने। भरत जी, एक काम करेंगे। अभी जैसे सचिन ने ये सब बातें सुनी है तो कहीं ना कहीं तो उसके उसमें गई है कान में, हाँ, लग तो रहा है है। ना? तो वो हाँ ही में नॉट कमिट हियर कि हाँ वो ये सब बात करूंगा, क्योंकि इट में अमाउंट टू के वो सब पॉइंट जो है कवर नहीं किए गए हैं। तो बट ये जो उस अपन ने बोला है उसको कहीं ना कहीं सुना है उसने, और ही विल कांटेक्ट वाया नेहा द कंसल्टेंट। और होपफुली। इन द मीन टाइम जो आपने कहा है, मैं ट्राई उसके एक जहन में ये भी डालने की कोशिश करूंगा कि जब भी आप उनकी तरफ जाएं तो आप चाहें तो हम लोग भी आपकी असिस्ट कर सकते हैं वहां पर बैठ करके डिस्कस। वी विल नॉट ऑफेंड हिम, बट वी विल बी सेटिस्फाइड ऑन द टर्म। ये और जो सीविजन अंकल बोल रहे थे ना कि हमको ऑफेंड नहीं करना है कंसल्टेंट को, उससे मैं थोड़ा एग्री नहीं हूँ सर। उसको प्लीज नहीं करना है हमको, हमको कंसल्टेंट को प्लीज नहीं करना है। हमको अपना, जब हम किसी से काम करवाते हैं तो हम उसके खुश होने की चिंता नहीं करते, हमको हमको अपना बेस्ट चाहिए, हमारे मंदिर के लिए जो बेस्ट है हमें वो देखना है। राइट।
अब थोड़ा वो ऑफेंड होता भी है अगर हमारे सजेशन बोलने पे, तो हमें कोई ऑब्जेक्शन उसमें नहीं होना चाहिए। और ऑफेंड होने की कोई बात हम कर भी नहीं रहे हैं ऐसी। हम कोई बदतमीज थोड़ी ना बदतमीज से बोल रहे हैं कि तेने क्या किया, तेरे को कुछ नहीं आता, ऐसा तो कुछ बोल नहीं रहे। हम तो अपने काम की बात पोलाइटली है, अपनी बात कन्वे कर रहे हैं उसको। अपने काम की बात है। बस अपनी पोलाइटली अपनी रिक्वायरमेंट उसको बता रहे हैं, कन्वे कर रहे हैं कि दिस इज आवर आस्क, how it is possible, please let us know, and we have some few ideas which we have got from some other consultant. If you want, we can share that with you. We hope that we will be able to achieve that what we are trying to achieve. That's the only request. ठीक है, ठीक है, बात करते हैं सर। मैं इसको फर्दर बात करूंगा सचिन से। आप लीजिए सर, इसको प्लीज करवाइए। और मेरे ख्याल से तो बस सुबह शाम फॉलोअप भी करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा अंकल बोल रहे हैं वो भी सही है आरपीएन अंकल का, कि काम ज्यादा दिन बंद रहेगा तो फिर वो दिक्कत ना खड़ी करे। तो जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। हाँ, एक अब देखिए, कम से कम इस एक्सरसाइज का आप लोग माने या ना माने, एक पॉजिटिव साइड तो हुआ। आप 1 फीट तो आपको हाइट मिल गई। हाँ, और ये डिस्कशन हुआ 17 तारीख 18 तारीख को मैंने हाईलाइट किया, उसके बाद ही हुआ ये 1 फीट की हाइट। अगर ये वैसे ही चलते रहता तो अभी भी ये वैसे ही चलता रहता। आपको 1 फीट का बेनिफिट आपको मिल गया है ऑलरेडी, जो सचिन ने अभी कमिट भी किया। अब हमको फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे 1 फीट हाइट मिलना, मतलब ये आप देखिए, आपकी छत अगर 1 फीट ऊपर हो जाए ना, कितना चेंज आता है, मेजर भव्यता दिखने लगती है एकदम। नहीं वो तो आई कैन अप्रिशिएट। तो बहुत अच्छा हुआ है जो एक्सरसाइज का फायदा हुआ है। हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग जो की है, जो एफर्ट्स हमने अभी तक किए हैं, उसका कुछ फायदा हो रहा है। ये तो अभी विजिबल है। और ज्यादा कितना ले सकते हैं फायदा, दैट इज आवर चैलेंज नाउ। ठीक है, ठीक है सर। चलिए। रिकॉर्डिंग ऑन है सर? हैं? क्या? मैं एसकेएन को कह रहा हूँ, मैंने कहा रिकॉर्डिंग ऑन है आप? रिकॉर्डिंग है ये। हाँ नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा है। कोई हमने किसी के लिए कुछ बोला थोड़ी ना है, उतना बोलते हैं। कह रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पे रिकॉर्डिंग ऑन है। हाँ नहीं, अच्छा है। रिकॉर्डिंग तो बहुत बढ़िया रिकॉर्ड रहेगा तो अच्छा रहेगा। चलिए ठीक है। सर, ओके। सर करिए।